चलो स्टार्ट करते हैं लूप्स का थोड़ा बेसिक डिस्कस करता हूँ। बराबर, लूप का यूज़ एक्चुअली कहाँ होता है, क्यों होता है, डिस्कस करता हूँ। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, क्या बोला मैंने, इफ वी, हाँ बराबर, तो हमें क्या करना है, रिपीटेड एग्जीक्यूशन करना है। बराबर, रिपीटेड, ओके, रिपीटेड का मतलब वापस वही सेम चीज़ वापस करनी है, मतलब रिपीट करनी है। बराबर है कि नहीं? सो व्हाट वी वांट रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स का हमें एग्जीक्यूशन बार बार करना है, रिपीटेडली करना है। तो हम लोग उन स्टेटमेंट्स को लूप के अंदर डालेंगे। जो भी स्टेटमेंट आप लूप के अंदर डालते हो बेटा, वो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। बराबर है कि नहीं? ऐसा नो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बार बार करते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, ऐसा कोई काम जो आप डेली करते हो जो लूप में होता है? खाना खाते हो, पढ़ाई, बेस्ट एग्जाम्पल, खाना खाते हो, अरे जेवता ना तुम्हें, सिंपल, तुम्हारे सामने प्लेट है, उसमें 2-3 तुमच्या चपात्या वगैरह है, भाजी है, बरोबर, तुम खाते हो खाना, कैसे खाते हो? हाथ से। लेकिन कैसे, मतलब पहले आप चपाती तोड़णार, परत चपाती तोड़ना, क्या ये अबे लूप है ना? अब ऐसे की जिंदगी में करते हो क्या तुम? जब तक कंडिशन ट्रू है तब तक करोगे ऐसा। अभी कंडिशन क्या हो सकता है, जोपर्यंत प्लेटमध्ये जेवण शिल्लक आहे, अरे जेवण संपलं तरी पण तो असा असा करतो, बोले क्या कुठून आलाय बोलतील ना, हो की नाही? किंवा तुमचं पोट भरलं, पेट भर गया भाई, अभी और भूख, तो भी ऐसा करेंगे क्या? नहीं, पेट भर गया मतलब जो भी रहेगा साइड में बस हो गया। बराबर है कि नहीं? मतलब कुछ एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे। तो कब तक करना है, उसके लिए कंडीशन है। क्या है? एक तो प्लेट में जो खाना है वो खत्म होने तक, या फिर पेट भर जाने तक हम लोग करेंगे। बराबर है कि नहीं? मतलब ये जो लूप बताया मैंने खाने का नहीं है कि नहीं? आप जब वॉक करते हो वो भी एक लूप है, लेफ्ट पैर आगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेकिन जिंदगी में करते हो ऐसा? कब तक? हाँ, घर तक पहुँचने तक, घर पहुँच गए बस। बराबर है कि नहीं? तो ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिए, भी आप सोचो आप और कितनी चीज़ें करते हो लूप में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं? क्लियर? यस। अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लूप का यूज़ कैसे होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से। प्रोग्रामिंग में हर लूप में एक कंडीशन यूज़ किया जाता है बेटा। क्या? हर लूप के अंदर एक कंडीशन यूज किया जाता है। कंडीशन ट्रू होगा तो लूप में एंट्री, कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप से एग्जिट। बोलो, कंडीशन ट्रू, जो बोलेगा उसको ही समझेगा, मेरी बात याद रखना। कंडीशन ट्रू लूप में, कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप में एंट्री मिलेगा भैया, और कंडीशन फॉल्स हुआ लूप से नो एंट्री, नहीं एग्जिट बोलने का। बराबर, तो लूप में जाएंगे कब और लूप से बाहर निकलेंगे कब, समझा गया? ये सब कंडीशन का खेल है बेटा। कंडीशन बताएगा कब तक लूप के अंदर रहने का, कब लूप के बाहर जाने का। अभी हमारे सिलेबस में कहे या फिर सी प्रोग्रामिंग में कहे 3 लूप्स है बेटा। कितने? 3 लूप्स। सबसे पहला लूप है वाइल लूप। बोलो, वाइल लूप, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डू वाइल लूप। आप बोले बीच में जगह क्यों छोड़ा? अरे सिंटैक्स लिखने का है मेरे को उधर। बराबर, और एक लूप है फॉर लूप, जिसको इधर लिखता हूँ। अभी जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिखो। फॉर लूप, ओके। 3 लूप्स है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ध्यान देना, एक 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, लूप्स पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सिंटैक्स देखो कैसा है। पहले आपको लिखना है वाइल, रुको चुप, मैं बता रहा हूँ ना, सुन। पहले इनिशियलाइजेशन, पहले क्या होता है, फिर वाइल कंडीशन,
स्टेटमेंट्स जो भी रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 10 रहेंगे। स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑप्शन रहता है। कौन सा? और फिर ये तुम्हारा लूप क्लोज होता है, बराबर। डू वाइल का सिमिलर है। पहले इनिशियलाइजेशन बोलो, उसके बाद डू, ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, सब समझाऊंगा अभी। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद यहाँ पे तुम लोग को लिखना है वाइल, डू वाइल। पहले डू लिखते हैं फिर वाइल, यहाँ पे कंडीशन आएगा बेटा। और जो बच्चे भूल जाते हैं, इधर एक सेमीकोलन आता है लास्ट में। क्या आता है? इधर सेमीकोलन नहीं है, वाइल कंडीशन। सेमीकोलन नाही आहे इथे, इथे वाइल कंडीशन सेमीकोलन असतो, लक्षात ठेवा। इस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। किस लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं? और डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। सर इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। यहाँ पे कंडीशन एंट्री पे चेक किया जाता है शुरुआत में, इसलिए एंट्री कंट्रोल। और यहाँ पे कंडीशन आप लोग लास्ट में चेक कर रहे हो, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया, उसके बाद तुम क्या चेक कर रहे हो? तो कंडीशन आपने लास्ट में चेक किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सो ये एंट्री कंट्रोल लूप है। और ये नोट्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से दिया है। एग्जाम में एक डिफरेंस आता है, कंपेयर वाइल लूप डू वाइल लूप, या फिर कंपेयर वाइल लूप डू वाइल लूप एंड तीनों लूप्स का कंपैरिजन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में दिया हुआ है अच्छे से। एक बार फॉर लूप का भी सिंटैक्स देख लीजिए अच्छे से। फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। इधर लिखते हैं फॉर, शायद मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ना सिंटैक्स, तो वही कलर यूज़ करते हैं बेटा। रेडी? ये ध्यान दे दीदी, बाद में नोट्स में देख। फॉर, तेरे को विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? शायद होगा नहीं, और लेफ्ट में जाना पड़ेगा। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आएंगे आपके स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या आएंगे आपके? तो थोड़ा सा मुझे सिंपल लगता है ये एकदम। एक देखो ना, तीनों चीज़ें एक जगह पे है ना, है कि नहीं? अब इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है देखो जरा, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन देखो। सबसे पहला क्या होगा? दूसरा स्टेप कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद आप किधर जाओगे? वापस ऊपर जाओगे। कहाँ पे? कंडीशन पे लिखता हूँ मैं स्टेप नंबर 5। 1 2 3 1 2 3 4 5। सर कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, एंट्री। आप लूप के अंदर जाओगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। समझा क्या मैं क्या बता? तो ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ना, तुम सीधा लूप के बाहर आ जाओगे, इधर आ जाओगे। समझा? चलो इसमें बोलो, पहला क्या होगा? दूसरा स्टेप बराबर 1 2 3 4। कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस आप किधर जाओगे? अंडरस्टूड? यह कैसा होता है? पहले क्या होगा? उसके बाद कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद कंडीशन फिर से ट्रू है तो स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट। कंडीशन फॉल्स है तो एग्जिट होता है। पागल, समझ रहे क्या? बुद्धि का विकास करो जरा। समझा कि नहीं? क्लियर? रुको जरा, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है मुझे। नंबर्स डिस्प्ले करने हैं 1 से लेके 5 तक। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5। ओके? हाँ, तेरे को ही किया मैं ऐसा एक्शन। मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर डिस्प्ले करना है। बोलना जल्दी से, कहाँ से कहाँ तक? अरे असं पाहिजे 1 2 3 4 5 ऐसा दिखना चाहिए। दिखेगा? कैसे दिखेगा?
नंबर्स कितने प्रिंट करने हैं? तो क्या तुम 5 बार प्रिंटफ लिखोगे? नहीं, आप प्रिंटफ एक ही बार लिखोगे और उसी प्रिंटफ को 5 बार एग्जीक्यूट करोगे। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बता रहा हूँ? जल्दी बोलो है ना। अभी देखो करना कैसे, ध्यान देना। सेम काम तीनों लूप यूज करके दिखाऊंगा। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है, मुश्किल नहीं है। कोई भी लूप हो आपको एक वेरिएबल लगेगा आई। क्या सर शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत किस नंबर से करनी है? 1। तो आई का वैल्यू आप क्या रखोगे? 1। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो इनिशियलाइजेशन से हमें पता चलता है स्टार्ट कहाँ से करना है भैया, बरोबर है कि नहीं? हाँ या ना? स्टॉप कहाँ पे करना है रे? स्टॉप कहाँ पे करना है ये कौन बताता है? कंडीशन, बराबर है कि नहीं? स्टार्ट कहाँ से करना है? इनिशियलाइजेशन। स्टॉप कहाँ पे करना है? कंडीशन, बराबर है कि नहीं? सो नो ये चालू आप 1 से कर रहे हो, 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2 के बाद 3 के बाद, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अबे वैल्यू बढ़ रहा है मतलब आई प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीखा है, समझा ना? तो इस प्रोग्राम में इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है? इंक्रीमेंट, बराबर है कि नहीं? कब तक इंक्रीमेंट करोगे? जिंदगी भर करोगे? 5 के बाद 6 7 8 चाहिए क्या? तो इंक्रीमेंट कब तक करोगे बताओ ना? जब तक आई का वैल्यू बोलो लेस देन इक्वल टू 5 है। 5 भी चाहिए ना आपको? तब तक, बराबर है कि नहीं? 6 चाहिए क्या? नहीं, हमें सिर्फ 1 से 5 तक जाना है। तो बेटा ये तुम्हारा इनिशियलाइजेशन हो गया। दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर कंडीशन। इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट? आराम से दिखाता हूँ, ध्यान देना, मुश्किल नहीं है। तुम अच्छे प्रोग्रामर बनोगे बेटा, मेरी बात याद रखना। आई का वैल्यू क्या है? 1। ये क्या था? इनिशियलाइजेशन। किया यस। अब लिखने का व्हाइल। क्या कंडीशन? क्या लिखूं सर? जो बोलेगा वही पास होगा बेटा, बराबर। करना क्या है? प्रिंट करना है। किसका वैल्यू प्रिंट करना है? आई का वैल्यू प्रिंट करना है। किसका? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं %d और यहाँ पे वैल्यू किसका प्रिंट करेंगे? आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, बराबर। प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट? ये स्टेटमेंट लिख दिया आपने, ये स्टेटमेंट है। बोलो इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट? आई प्लस प्लस, बराबर है कि नहीं? और लास्ट में हम लोग हमेशा की तरह क्या लिखेंगे? गेट ch। ये तो हमारे साथ फॉरएवर है बेटा। ये तो बराबर। अभी देख होता कैसे, रेडी है क्या तू? सबसे पहले एग्जीक्यूशन चालू इधर से होगा। बोल आई का वैल्यू 1। वेरी गुड। क्लियर स्क्रीन पता है ना क्या करता है? व्हाइल कंडीशन चेक कर। क्या कंडीशन ट्रू है? आई का वैल्यू क्या है? हाँ ना, क्या हाँ क्या करती पागल? आई का वैल्यू क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है? यस। कंडीशन ट्रू है मतलब लूप में एंट्री प्रिंट करेंगे आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 1। प्रिंट किया। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ाने का है 2, बराबर। आई प्लस प्लस के बाद घर नहीं जाने का, वापस कंडीशन पे जाने का। ये देख इंक्रीमेंट के बाद वापस कहाँ पे जाने का? चल कंडीशन चेक कर। आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ मतलब ट्रू। चल अंदर प्रिंट कर आई का वैल्यू। क्या प्रिंट करो सर? सेम लाइन के ऊपर होगा कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर होगा? स्लैश एन लिखा है मतलब नेक्स्ट लाइन के ऊपर होगा। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 3, बरोबर है क्या? चलो ऊपर आई लेस देन इक्वल टू 5। यस, हाँ मतलब कंडीशन ट्रू है, बरोबर है कि नहीं? अंदर जाओगे आई का वैल्यू प्रिंट करोगे 3 प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 4 बनेगा। कंडीशन ट्रू है क्या? तो चलो अंदर प्रिंट करो आई का वैल्यू। क्या प्रिंट होगा? 4। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या बनेगा? ये कंडीशन ट्रू है क्या? चलो अंदर आई का वैल्यू प्रिंट करो 5। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो गया? आई लेस देन इक्वल टू 5। क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है? क्या आई का वैल्यू 5 और 5 से कम है?
नहीं, ये 6 5 से कम भी नहीं होता और 5 के इक्वल भी नहीं होता। मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आप लूप के अंदर नहीं जाओगे, आप बाहर जाओगे, प्रोग्राम स्टॉप होगा। आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। क्या आएगा? 1 2 3 4 5। एरर? अबे नीचे गेट से लिखा था क्या पहले मैंने? सॉरी, एक आउटपुट 1 2 3 4 5। समझा क्या? परफेक्ट। अरे बोलना, खुशी नहीं हो रही क्या तेरे को? सर यही अगर डू वाइल से करना रहेगा तो कर सकते हैं। क्या करने का बोल? इधर डू लिखने का, वाइल और डू वाइल जुड़वा है, जुड़वा। इधर वाइल लिखने का, कंडीशन लिखने का। अरे सेम है दोनों, सिर्फ कंडीशन का जगह चेंज करने का। बरोबर है? ये डू वाइल हो गए क्या रे? आउटपुट सेम आता है। ये देख 1 2 3 4 5। तो वाइल डू वाइल सेम टू सेम काम करता है, कुछ ज़्यादा फर्क? जो वाइल से कर सकते हैं सेम काम डू वाइल से कर सकते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। किसका? हाँ, थोड़ा ज़्यादा अलग कौन सा है? फॉर। कौन सा? तो सेम कोड में आपको फॉर से लिख के दिखाओ, इजी है। अभी तुम लोग हेल्प करना। रेडी? ये लिव नको इकडे बघ। चलो, फॉर में इनिशियलाइजेशन हम लोग, ये देखो इधर इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर किया था, इधर भी कहाँ पे किया था? फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है कि फॉर लूप के अंदर होता है? तो ऊपर इनिशियलाइजेशन नहीं करने का, ऊपर सिर्फ वेरिएबल बना के रखने का, आई। बरोबर है? बहुत बढ़िया, बराबर बोलो। फॉर ब्रैकेट पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब आई इज इक्वल टू, इनिशियलाइजेशन में आई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। वेरी गुड। फिर आई लेस देन इक्वल टू 5। फिर आई प्लस प्लस, हाँ ये बरोबर है। अभी आई प्लस आपने इधर पे, आई प्लस प्लस आपने यहाँ पे लिखा है ना। बाकी लूप्स में क्या होता है? आई प्लस प्लस नीचे लिखते हैं इधर। फॉर लूप में सब एक लाइन में लिखते हैं, तो इधर आएगा क्या आई प्लस प्लस? अभी ऊपर लिखा तो इधर काय को लिखने का, बरोबर ना? तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, ये तो वही है ना। इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 1 था, इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस, कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5। सिर्फ जगह चेंज हो रही है, सबकी चीज़ें वही है। समझा क्या? इसका आउटपुट 1 2 3 4 5। समझा क्या? तीनों लूप्स। अब आपको क्या करना है? आपको 3 प्रोग्राम लिखने हैं, एक वाइल लूप से, एक डू वाइल लूप से और एक फॉर लूप से। लेकिन आपको डिस्प्ले 1 2 3 4 5 नहीं करना है, आपको डिस्प्ले करना है 5 4 3 2 1। कर लोगे प्लीज? वो मैंने बोला था 5 4 3 2 1 डिस्प्ले करना है, बराबर? तो तुम्हारा इनिशियलाइजेशन क्या रहेगा? 5। कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, और प्लस प्लस या माइनस माइनस, बरोबर है? मुझे ऐसा 10 से लेके 1 तक डिस्प्ले करना है। मुझे 50 से 1 तक करना है। कर सकते हैं। अरे तुम्हारी इच्छा, प्रोग्राम है भाई। आ रहे कि नहीं आ रहे? अंडरस्टूड? ये है लूप का बेसिक। अभी लूप हुआ नहीं है, लूप शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में लूप्स के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सीखेंगे, लेकिन ये लेक्चर तुमको पता होना चाहिए क्या सीखा है मैंने। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।